महाराज जी, जब पहला जन्म हुआ और इस आत्मा को ईश्वर की दिव्य लीला का अंग बनाकर इस संसार में भेजा गया था, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा असल था। बात उसको सही ढंग से समझो तो बात समझोगे। भेजा नहीं गया था, स्वयं आया है। एक अहम बहु श्याम, केवल भगवान श्री कृष्ण थे जब सृष्टि नहीं थी। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। बीच में वो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। वही सब रूपों में बन गए। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा तो दुर्लभा। जो सब कुछ भगवान वासुदेव ऐसा जान गया वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है। अब क्या हुआ, हम भगवान की इच्छा में नहीं टिके, हम अपनी इच्छाएं कर ली, अपने को पुरुष मान के, अपने को स्त्री मान के, और नाना प्रकार के पापाचरणों में बह गए। अब हम भूल गए कि हम भगवान के हैं, भूल करके अपनी इच्छाओं के बंधन में बंध गए। हमारा पहला जन्म कौन है? आप ये जैसे भगवान अनादि है ना, ऐसे भगवान की माया अनादि है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय है ना, ऐसे भगवान की माया अनिर्वचनीय है। आज तक कहीं किसी भी शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में तिथि तारीख नहीं लिखी कि अमुक समय रचा गया था संसार। आज तक कहीं नहीं। संसार की रचना का वर्णन है लेकिन काल का वर्णन नहीं है। समय, तिथि, जैसे आपकी मुझ किस तारीख को निकली थी आप बता सकते हैं? आप ही निकली है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? जब आपकी निकली तो आप क्यों नहीं बता सकते? नहीं, हम बता नहीं सकते। यह है निर्वचनीय माया। कब आपका पहला जन्म हुआ नहीं बता सकते। अनादि और आखिरी में अनंत, अनादि और अनंत, ऐसी उसकी है। अब हमको वर्तमान के समय को सुधारना, पीछे की तरफ तो छोड़ो। जो हुआ जो होगा वो सब गया। हमें ना भूत की सोचना ना भविष्य की। अब हमें वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला। अब हम जान जाए कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे भगवत प्राप्त हो, कैसे दुखों से निवृत्त हो। इस समस्या का समाधान करो। समझ पा रहे हो आप? इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो चारों वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनना है इसी जन्म में वर्तमान को भगवत स्मृति में लगाने से। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान को समर्पित कर दो और निरंतर भगवान का स्मरण करो। अभी आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं।